राम राम। जैसे पिछले प्रसंग में मेरे भाई बहन मैं आपको अढ़ैये की कथा सुना रहा था। उसको नदी किनारे मूर्छित देखकर उसके मुख पर जल का छींटा मारा। शिष्यों ने गुरु से कहा कि ये जीवित है। तो गुरु ने कहा इसको अपने आश्रम में ले चलो। उसने उठते ही भूख भूख की, कुछ खाने को मांगा। गुरु ने कहा मेरे आश्रम में चलो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। गुरु ने पूछा तुम क्या कार्य करते हो और तुम्हारी क्या कहानी है, क्या कथा है। अढ़ैये ने अपने विषय में सब कुछ बता दिया कि मैं गाय भैंसों की सेवा करता था, घर पे रहता था। गुरु ने कहा ठीक है, यही कार्य तुम्हें आश्रम में करना है। आश्रम में जो गौशाला है वहां पर तुम्हें गौओं की सेवा करनी है। अब अढ़ैये के दिन आराम से बीतने लगे। जितना चाहता भरपेट भोजन करता, गौओं की सेवा करता। उसको आए हुए 8-10 दिन हुए थे। वो सुबह गौओं की सेवा करके अपनी थाली उठाकर रसोई घर में गया। देखा वहां चूल्हा नहीं जला, वहां कोई खाना नहीं बन रहा। उसने रसोइये से पूछा कि क्या हुआ, आज भोजन नहीं बना। उन्होंने कहा आज एकादशी है, आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। उन्होंने कहा एकादशी का क्या अर्थ होता है, मुझे तो भोजन चाहिए। रसोइये ने कहा मेरे से बात मत करो, गुरु से बात करो। अढ़ैया गुरुदेव के पास पहुंचा कि गुरुदेव ये क्या कारण है कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुदेव ने कहा एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता। अढ़ैये ने कहा आपने मुझे यहां लाने से पहले नहीं कहा था कि इस दिन भोजन नहीं बनेगा। कितने दिन एकादशी आती है। गुरुदेव ने कहा माह में 2 बार आती है। अढ़ैये ने कहा मैं भूखा नहीं रह सकता, ऐसा करो मुझे कुछ पैसे दो, मैं नगर में जाऊंगा, वहां से भोजन करके आऊंगा। गुरुदेव ने कहा हमारा आश्रम जंगल के बीच है, तुम्हें नगर में आने जाने में रात्रि हो जाएगी। तुम ऐसा करो, रसोइये से आटा दाल चावल ले लो और आश्रम से बाहर जाकर भोजन बना लो। तुम्हें बनाना आता है। अढ़ैये ने कहा हाँ, अपने खाने लायक मैं बना लूंगा। गुरुदेव ने कहा जब सामग्री लेकर जाना तो मेरे से मिल के जाना। अढ़ैये ने रसोइये से सारी सामग्री ली, गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव ने एक थाली दी, एक वस्त्र दिया कि जब भोजन बना लेना तो ठाकुर जी को भोग लगा लेना। अढ़ैये ने कहा क्या ठाकुर खाने आते हैं। गुरु ने कहा नहीं, ये नियम होता है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, ठाकुर को भोग लगाते हैं। अब अढ़ैया वो सामग्री लेकर जंगल में गया। उसने जैसे भी कच्ची पक्की रोटी बनाई, दाल बनाई, सब्जी बनाई और उस थाली में परोस के रख दी। ऊपर वस्त्र डाला, आंखें बंद की कि हे गुरु के ठाकुर आके भोग लगाओ। जब उसने तीसरी बार कहा मेरे भाई बहन, तो प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। उन्होंने थाली से वस्त्र हटाया और उसका भोजन खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने आंख खोली, उसने कहा तुम कौन हो। उन्होंने कहा तुमने मुझे बुलाया कि भोजन खाओ, मैं तो वही हूं। कहते कौन हो। कहते मैं तुम्हारे गुरु का ठाकुर हूं। कहते हैं गुरु ने तो कहा था कि ये नियम होता है, ठाकुर भोजन करने नहीं आता, तुम तो भोजन करने आ गए। प्रभु श्री राम उससे बातचीत कर रहे हैं मेरे भाई बहन, साथ में भोजन करते जा रहे हैं। इतनी बातचीत हुई कि पूरा 2.5 सेर का भोजन वहां समाप्त हो गया। केवल एक निवाला रह गया। प्रभु ने कहा तुम खा लो। अढ़ैया बोला ये भी तुम ही खाओ, मैं सोचूंगा आज मेरी भी एकादशी हो गई। अढ़ैया बिना खाए वापिस आ गया। 15 दिन के पश्चात दूसरी एकादशी आई। फिर उसने वही उसी नियम से गुरु से कहा कि गुरु जी आज आटा देना 5 सेर, क्योंकि 2.5 सेर आपका ठाकुर भी खाता है। गुरु ने कुछ नहीं कहा। रसोइये का जो ये मांग रहा है इसको दे दो। उसने फिर 5 सेर का भोजन बनाया, फिर वही थाली में परोसा, फिर वस्त्र ढका और फिर बोला हे गुरु के ठाकुर आकर भोग लगाओ। अब राम जी भोग के लिए चलने लगे तो मां जानकी ने कहा आप पिछली एकादशी में भी चले गए थे, अब कहां जा रहे हो। राम जी ने कहा मैं एक भक्त के यहां भोजन करने जा रहा हूं। जानकी जी ने कहा मैं भी चलूंगी। अब जैसे ही उसने बोला कि हे गुरु के ठाकुर आकर भोग लगाओ, राम और सीता जी ने वस्त्र उठाया, भोजन करना आरंभ किया। उसने फिर आंख खोली। कहते आज क्या, आज तो तुम 2 लोग आ गए, ये कौन है।
उन्होंने कहा ये हमारी ठकुराइन है। इसके पश्चात और क्या क्या हुआ, अढ़ैये ने किस किस तरह से अपने गुरु की परीक्षा पूर्ण की, किस तरह प्रभु के पूर्ण दर्शन किए, इसके विषय में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।